एक वृक्ष से इतना द्वेष क्यों? जो केवल एक पीपल का वृक्ष था, उसको जो है 3-3 बार कटवाने का प्रयास क्यों किया गया? आज बात हो रही है बोधि वृक्ष के विषय में। बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था। बोधि का अर्थ होता है ज्ञान। बोधि वृक्ष का अर्थ है ज्ञान का वृक्ष। बोधि वृक्ष 6वीं पीढ़ी का वृक्ष है। बोधि वृक्ष का इतिहास तो वैसे बहुत पुराना है, लेकिन आज इसको नष्ट करने के ऊपर सारी चर्चा केंद्रित है। देखिए, ये जो समाज है वो बुद्ध जैसे लोगों से बहुत ही भयभीत रहा है, आज भी रहता है, क्योंकि बुद्ध जो बोध प्राप्त हैं उनसे साधारणतया लोग भयभीत ही होंगे, क्योंकि उनकी बातों से उनके निजी जीवन में चल रही मौज मस्तियों में खलल पड़ने की आशंका रहती है। इसलिए ऐसी बातों को लोग प्रायः, जो उन्हें पता है ये सत्य है लेकिन फिर भी वो सुनना नहीं चाहते हैं, तो उनके किसी निशान को भी रहने वो देना क्यों चाहेंगे। वही इस वृक्ष के भी साथ हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष के दर्शन करने हजारों लोग रोज आते हैं और बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए ये वृक्ष बहुत ही महत्व रखता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दूर दूर से बौद्ध अनुयायी इस वृक्ष की पूजा करने आते हैं, लेकिन इस पवित्र वृक्ष को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन तीनों बार यह प्रयास विफल हुआ। आज जो पेड़ आप लोग सारनाथ में मौजूद है वह अपनी पीढ़ी का चौथा पेड़ है। अब पहली कोशिश जो हुई साहब, तो उसके विषय में इतिहास ये है कि बोधि वृक्ष को सम्राट अशोक की एक वैश्य रानी तिस्यरक्षिता ने चोरी छिपे कटवा लिया था। यह बोधि वृक्ष को कटवाने का सबसे पहला प्रयास था और रानी ने यह काम उस वक्त किया जब सम्राट अशोक दूसरे प्रदेशों की यात्रा पर गए हुए थे। यहाँ मौजूद थे उस समय नहीं किया, जब वे नहीं थे तब किया। मान्यताओं के अनुसार रानी का यह प्रयास भी विफल हुआ और बोधि वृक्ष नष्ट नहीं हुआ। कुछ ही सालों बाद बोधि वृक्ष की जड़ से एक नया वृक्ष उगकर बाहर आ गया। उसे दूसरी पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है, जो तकरीबन 800 सालों तक रहा है। सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सबसे पहले बोधि वृक्ष की टहनियों को देकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा ने जो बोधि वृक्ष श्रीलंका के अनुराधापुरम में लगाया था वह आज भी मौजूद है। दूसरी कोशिश जो हुई थी वह इस पेड़ को बंगाल के राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ने की ठानी, क्योंकि वो एक बार ये बात देख चुका था कि कटवाने के बाद भी उसके जड़ों से पेड़ निकल आया, तो उसने सोचा कि इसको जड़ से ही उखाड़ देते हैं, लेकिन वे इसमें असफल रहा। और इस विषय में कहते हैं कि जब इसकी जड़ें नहीं निकली तो राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया और इसकी जड़ों में आग लगवा दी, लेकिन जड़ें पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाई थी। कुछ सालों बाद इसी जड़ से तीसरी पीढ़ी का बोधि वृक्ष निकला, जो तकरीबन 1200-1250 साल से ज़्यादा तक मौजूद रहा। तीसरी जो कोशिश थी वो बोधि वृक्ष साल 1876 में प्राकृतिक आपदा के चलते नष्ट हो गया। उस समय लॉर्ड कर्निंघम ने, एक अंग्रेज था, उसने 1980 में श्रीलंका के अनुराधापुरम से बोधि वृक्ष की शाखा मंगवाकर इसे बोध गया में फिर से स्थापित कराया। यह इस पीढ़ी का चौथा वृक्ष है जो आज तक वहाँ पर मौजूद है। मतलब कई बार प्रयास करने के बावजूद भी वह बोधि वृक्ष नष्ट नहीं हो पाया। वो येन केन प्रकरण उग ही आया और आज भी मौजूद है। वहाँ पर जा करके उसके जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं या अन्य धर्मावलंबी लोग भी अच्छी संख्या में वहाँ पर जाते हैं। बुद्ध के निशानों को नष्ट करने का प्रयास यह दर्शाता है कि जो आज की परिस्थिति है वह परिस्थिति पहले भी थी, बस परिवेश उसका अलग हो गया। उसने नई तरीक़ों से चीज़ों को नष्ट करने लगे, चाहे वे विज्ञान के माध्यम से हो, चाहे वे AI के माध्यम से हो, लेकिन हो बिल्कुल सेम चीज़ रहा है। क्योंकि जिन विचारों को भगवान गौतम बुद्ध ने फैलाया था, उन विचारों को काटने के लिए इतना द्वेष था कि उनके बाद उनके जहाँ वो बैठे थे उस वृक्ष को ही काटने का प्रयास किया गया। वो वृक्ष किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा, बल्कि उसके नीचे बैठे तो छाँव मिले। वो जहाँ है वहीं खड़ा है, क्योंकि बुद्ध के द्वारा वहाँ पर कुछ दिनों तक साधना की गई थी और उन्हें वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उनके धर्मावलंबियों के लिए वह एक केंद्र था वृक्ष। इस वजह से उसे कटवाने का प्रयास किया गया कि वो वृक्ष ही वहाँ पे ना रहे।
अब वृक्ष वहाँ पर ना रहे, इसके पीछे क्या कारण क्या है? बोले ऐसा वृक्ष अगर कटवा देंगे तो कौन सा धर्म नष्ट हो जाएगा? देखिए ये बहुत ही महीन बात है। जब हम अपनी पीढ़ी से अगली पीढ़ी को वह ज्ञान ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे और उस बारे में बताएंगे ही नहीं, तो अगली पीढ़ी जान ही नहीं पाएगी। जैसे हम अगर अपने ग्रंथों को घर में ना रखें तो कितने पुराण होते हैं और कितने वेद होते हैं, ये आने वाली पीढ़ी संभवतः ना जान पाए और वो जानने का प्रयास नहीं करेंगी, क्योंकि उन शुरू से बचपन से उसका महत्व वे देखे ही नहीं। अब जिनके घर में ग्रंथ ही नहीं है, वे उनके बच्चों को आप देखिए कभी ध्यान से, वे प्रायः उन चीज़ों पे तर्क वितर्क करते पाए जाएंगे। नहीं, तर्क वितर्क करना बात अच्छी है, लेकिन आप उससे परिचय तो है नहीं आपका, ना आपने उसका अध्ययन किया है, तो बिना संपूर्ण अध्ययन के आप उस पर सवाल आप उठा भी कैसे सकते हो? तो इसीलिए उस समय एक राजा और एक रानी ने उस वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि यह अगली पीढ़ी ना देख पाए। क्योंकि अब आने वाली पीढ़ी देखेगी और ये बना रहेगा, तो वो, अब जैसे हमें पता चला अपने पूर्वजों से और मैं अपनी जानकारी को अपने यंग जनरेशन को दूंगा, इस प्रकार से वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। लेकिन अगर उस धारा को वहीं पर रोक दिया जाए, सारे ग्रंथों को हटा दिया जाए, संतों के विषय में ना बताया जाए या किसी भी चीज़ के विषय में ना बताया जाए, या विज्ञान को ले लीजिए, शोध को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, तो आगे की पीढ़ी नहीं जान पाएगी, या रिसर्च पेपर को नष्ट कर दिया जाए। उसी प्रकार से ये है कि इस पेड़ को तो जला दो ताकि ये पेड़ ही ना रहे, तो धीरे धीरे जो अनुयायी इस पीढ़ी वाले हैं वो कभी ना कभी तो मरेंगे, तो आने वाली पीढ़ी क्या उस विषय में कम रुचि रखेगी। बातों से भले ही कितना सुन ले, लेकिन वह वहाँ पे जाएगी नहीं, क्योंकि वो नष्ट हो गया। तो इनकी मान्यता ही कमज़ोर पड़ जाएगी, और कमज़ोर पड़ते पड़ते कुछ 100 सालों में वे धर्म ही नष्ट हो जाएगा। जो एक महान स्रोत है वही नष्ट हो जाएगा, जिससे आसुरी शक्तियाँ हावी हो सकें। तो इस प्रकार की मानसिकता को हमें पहचान करके उससे दूर रहना चाहिए। यह इस इतिहास में मुख्य बात समझने की है। धन्यवाद।